इरादा बड़ा क्लियर था कि जो टेररिस्ट है, आतंकवादी, उनको खत्म करना है और उनके आकाओं को हमने मार खिलाना है। नाजरीन, पाकिस्तान ने भारत का गेम उसी पर उलट दिया है। इस वक्त भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी तैयारियां मंतकी अंजाम तक पहुंचा रहा है और किसी भी लम्हे भारत की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सकता है। एक ऐसे मौके पर जब सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, भारतीय आर्मी चीफ ने कुछ नए ड्रोन्स अनवेल किए और इन ड्रोन्स के साथ ये पैगाम दिया पाकिस्तान को कि अब हम ये तबाहकुन ड्रोन्स इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने हाथ के हाथ हिसाब चुका दिया। टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा जवाब देते हुए पाकिस्तान ने फौरन इंडिया को ऐसा जवाब दिया कि पूरा हिंदुस्तान खौफ से थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान ने ड्रोन्स गिराने वाला हथियार लॉन्च कर दिया। उसके साथ पाकिस्तान ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ऐसे ड्रोन्स भी लॉन्च कर दिए हैं जो बगैर किसी पायलट के परवाज करता है। इसी तरह पाकिस्तान नेवी ने अनमैन्ड सर्विस व्हीकल्स यानी यूएसवीज की रूनुमाई करके भारत को बड़ा सरप्राइज दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान ने फौरी क्यों भारत को सरप्राइज दिया। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने इंडिया को पैगाम भेजा है कि अगर आप समझते हैं कि चंद ड्रोन्स या हथियारों के तजुर्बे करके हमें मरूब कर लेंगे या डरा सकेंगे तो ये महज आपकी खाम ख्याली है। ये ड्रोन जाहिर करके पाकिस्तान ने अपने चंद कार्ड्स शो कर दिए हैं और कुछ पत्ते अभी जाहिर नहीं किए हैं। इससे इंडिया कन्फ्यूजन का शिकार है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का अगला सरप्राइज क्या होगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपिंदर द्विवेदी का पूरा प्रोग्राम कैसे चौपट कर दिया, इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, अज़्म और जज्बे की है और इस मैदान में पाकिस्तान हमेशा फातेह रहा। दोस्तों, इन दिनों भारत की मुश्तरका मशकें ज़ोर शोर से चल रही हैं। भारत की तारीख की ये सबसे बड़ी जंगी मशकें हैं। सूरत हाल इस हद तक अलार्मिंग है कि BBC जैसा इदारा भी अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ये कहने पर मजबूर हो गया कि ज़रूर कोई खिचड़ी पक रही है और इंडिया के अज़ाइम कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। इंडिया की तैयारियां हमें ये बता रही हैं कि मोदी और अजीत डोवल एंड कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ तवील मुद्दती जंग की तैयारी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में LOC के साथ जो गांव हैं वहां बंकर्स बनाए जा रहे हैं और ये इस जानिब एक वाज़ेह इशारा है कि इंडिया लॉन्ग टर्म जंग छेड़ सकता है। इस वक्त भारत समुद्री महाज पर जंग की तैयारियों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान भारत को जंग शुरू करने से तो जाहिर है रोक नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल हैं और भारत पर यह वाज़ेह कर दिया इस जंग को शुरू इंडिया करेगा लेकिन ख़त्म हम करेंगे। और ये कोई ज़ुबानी जमा खर्च या दावे और बढ़के नहीं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अपना आप साबित करके ख़ुद को मनवा चुकी हैं। पहलगाम हमले के बाद इंडिया का गुरूर आसमान से बातें कर रहा था। मोदी और उसके हवारी, गोदी मीडिया और किराए के तज्जियाकार सब के सब एक नारा लगा रहे थे कि क्रश पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पर हमला करके उसकी ईंट सेंट बजा दो। इंडिया को लगता था कि वो पाकिस्तान को बासानी काबू कर सकता है और इसी जाम में उन्होंने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान पर हमले की गलती की। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागे, पाकिस्तानी फिजाइया के शाहीनों ने राफेल गिराए। आर्मी के जानबाजों ने कंट्रोल लाइन पर इंडियन चौकियों को मलियामेट कर दिया। 10 मई को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में बुनियान मरसूस के जरिए न सिर्फ भारत के कई इलाकों पर मिसाइल दागे बल्कि इंडिया को बता दिया कि जंग शुरू तुम करोगे, ख़त्म हम करेंगे। इस बार भी इंडिया समुद्री महाज पर जंग छेड़ कर देख ले, अव्वल तो वो पूरे भारत में फैल जाएगी और इस बार भी इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और नुसरत से ये जंग पाकिस्तान ही ख़त्म करेगा। नाजरीन, भारत के आर्मी चीफ जनरल उपिंदर द्विवेदी अम्बाला गए जहां उन्होंने स्ट्राइक कोर का दौरा किया। स्ट्राइक कोर वो कोर होती है आर्मी में जो स्ट्राइक करती है, जो हमला करती है। वहाँ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ हर्ज असराई की बल्कि तड़ियाँ भी लगाईं। अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान की तैयारियां नहीं तो ये महज उसकी खाम ख्याली होगी। पाकिस्तान ने भारत की हर हरकत पर न सिर्फ नज़र रखी हुई है बल्कि तैयारियों के एतबार से पाकिस्तान एक कदम आगे है और इंडिया के लिए कई सरप्राइज़ तैयार कर रखे हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान के सरप्राइज़ की। कराची में इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस एक्सपो जारी है। इस नुमाइश के दौरान पाकिस्तान ने ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम पेश कर दिया। ये पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ सिस्टम है जिसे रास्त का नाम दिया गया। ये एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जो स्टील तैयारों, कम रेडार क्रॉस सेक्शन, RCS वाले ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों का सुराग लगाने और उन्हें ट्रैक करने की सलाहियत रखती है। इतलात के मुताबिक ये निज़ाम जदीद सिग्नल प्रोसेसिंग और मल्टी बैंड रेडार तकनीकों का इस्तेमाल करता है जो रिवायती स्टील खसूसियात को गैर मुअस्सर बनाकर पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाता है। ये पाकिस्तान का काउंटर ड्रोन स्ट्रेटजी है और काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटी है।
اس کے ساتھ ہی پاکستان کی جو ایئر اسپیس سیکورٹی صلاحیت ہے وہ انہانس ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیسی ساختہ یعنی پاکستان میں ڈرون جیمر گن صفرا لانچ کر دیا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انتہائی بلندی پر اڑنے والے ڈرونز کو مفلوج کر کے اسے زمین پر اتارنے کی جدید صلاحیت سے لیس ہیں۔ کراچی میں جاری نمائش میں ہزاروں فٹ کی بلندی پر اڑنے والے ڈرونز کو جیمر گن سے ناکارہ بنانے کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان نے اسرائیلی ہاروپ ڈرونز کا توڑ نکالا ہے، یعنی کہ اگر بھارت پاکستان پر ڈرون سے حملہ کرتا ہے تو اس جیمر گن کی مدد سے پاکستان ان ڈرونز کا نہ صرف بھارت سے رابطہ منقطع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ اسے فضا میں ہی تباہ بھی کر سکے گا۔ صفرا نامی ڈرون جیمر کو نیشنل الیکٹرانکس کمپلیکس آف پاکستان نے تیار کیا۔ اس ڈرون کا نام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیروں کو داغنے والے کمان کے نام کی مناسبت سے صفرا رکھا گیا ہے۔ فضا میں اس جیمر گن کو فائر کرنے کے بعد جو ریڈیائی لہریں نکلتی ہیں وہ ایک کمان کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ یہ 1500 میٹر بلندی پر ایک دائرہ بناتا ہے۔ اس ریڈیس میں جتنے بھی ڈرونز آ جائیں ان کے اڑنے اور عکس بندی کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ یہ جیمر گن بیک وقت جی پی ایس، ریڈیو اور ویڈیو کا سراغ لگانے کے بعد ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ صرف اڑتے ہوئے ڈرون کو مفلوج ہی نہیں کرتا بلکہ اسے زمین پر لینڈ بھی کراتا ہے۔ اس ڈرون جیمر میں 2 بیٹریاں نصب ہیں جن میں سے ہر بیٹری سسٹم میں انفرادی طور پر 40 منٹ تک فعال رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نیوی نے کئی سرفیس ٹو سرفیس اور سرفیس ٹو ایئر میزائل بھی لانچ کیے ہیں۔ پاک بحریہ کے وائس ایڈمرل راجہ رب نواز نے انڈیا کو للکارتے ہوئے کہا کہ ہم بھارتی مشقوں سے بخوبی آگاہ ہیں اور ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں۔ کراچی ایکسپو کے دورے پر وائس ایڈمرل نے کہا کہ صورتحال کا باریک بینی سے مشاہدہ کر رہے ہیں، کسی بھی غیر معمولی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے مکمل تیاری ہے۔ ناظرین کی بات واضح ہے کہ پاکستان نہ صرف دفاعی طور پر مضبوط ہے بلکہ ٹیکنالوجی، تحقیق اور حکمت عملی کے میدان میں بھی برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔ دشمن کی ہر چال، ہر منصوبہ اور ہر پروپیگنڈا پاکستان کے مضبوط اعصاب اور شاندار عسکری صلاحیتوں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہا ہے۔ بھارت کی بڑکوں اور دھمکیوں کا جواب اب صرف بیانات سے نہیں بلکہ جدید ہتھیاروں اور میڈ ان پاکستان ٹیکنالوجی کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ ڈرون ڈیٹیکشن سسٹم اور جیمر گن صفرا اس کی نہ صرف واضح مثال ہیں بلکہ پاکستان کے اس عزم کی علامت ہیں کہ ہم نہ صرف دفاع کر سکتے ہیں بلکہ دشمن کے عزائم کو ابتدا میں ہی ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ سب پاکستان کے انجینئرز، سائنسدانوں اور مسلح افواج کی شب و روز محنت کا نتیجہ ہے جو مادر وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ دشمن اگر سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں ڈرا یا جھکا سکتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ یاد رکھیں، جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں، حوصلے، ایمان اور غیرت سے جیتی جاتی ہے، اور پاکستان کا ایمان، جذبہ اور عزم ناقابل شکست ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ افواج پاکستان پائندہ باد۔